राधे राधे दोस्तों। एंड ऑफ द डे एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। और देखते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया और इस पूरे हफ्ते का और पूरे महीने का क्या रुख रहने वाला है। तो ये आज का चार्ट है। कल देखिए हमने क्या एनालिसिस किया था कि मार्केट ने ये 3 दिन में यहाँ पे एसएल बनाए दोनों तरफ। तो ये अगर मैं पहली बात करता हूँ एसएल हंटिंग के हिसाब से, ठीक है। तो मार्केट ने एक ये छोटी सी रेंज में एसएल बनाए हैं। ये जो दोनों तरफ के मूव है ना, ये पूरे के पूरे जो रिटेलर्स के मूव हैं, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, उस टाइप के मूव हैं। इसको मैं 5 मिनट पे कर देता हूँ तो और क्लियरली दिखेगा कि ये कोई भी एक बड़ा मूव नहीं दिख रहा है। इनमें छोटे छोटे से मूव आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। जनरली क्या है, ये दोनों तरफ के फिर दोनों तरफ के लोग जो हैं खाए जाते हैं। तो पहले अभी 3 दिन का देखिए, पहले यहाँ से मार्केट ने चालू किया, इसको यहाँ से खा लिया तो यहाँ पे एसएल बन गया। ये भले ही आप इग्नोर कर दें क्योंकि ये थोड़ा बिगर मनी है, यहाँ पे कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आया बीच में। लेकिन ये वाला तो इसका जो लो था, ये 3 दिन का लो, ये सब वीक था और एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि ये जो हैं सब के सब निकाले जाएंगे मार्केट से। तो मार्केट ने कल जो था ऊपर खोला था, नीचे की तरफ ऑक्शन किया था, ठीक है। सक्सेसफुल ऑक्शन था, वापस अंदर नहीं गया। तो अब जो देखा जाए तो मार्केट का रुख ये रहना चाहिए था कि इसको यहाँ पे आना है एक बार और ये सब खा के जाना है। तो देखिए मार्केट ने आज बहुत बढ़िया गैप डाउन किया और इन सबको हंट किया नीचे। तो अब ये नीचे हंट करने के बाद अब नीचे कोई एसएल नहीं बचे इसके। तो अब मार्केट कहाँ जाएगा? अब ये वाले जो एसएल कल के ऊपर क्रिएट हो गए खाने के चक्कर में, तो अब मार्केट को ऊपर जाना है। तो ज़रूरी नहीं कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा, लेकिन अगर मार्केट इस पूरी मूव के 50, 60, 70% तक भी आ गया तो समझिए कि सारे एसएल हंट हो गए। क्योंकि जो भी आदमी, जो भी रिटेलर यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा होगा और सोच रहा होगा कि यार मैं 100 रुपये के प्रॉफिट में हूँ, जैसे उसका प्रॉफिट 70, 80 रुपये रहा होगा ना, तो वो यहाँ से निकल के भाग गया होगा। स्पेशली अगर वो बायर है तो पक्का निकल गया होगा। तो यहाँ पे निकाल दिया। अब मार्केट ने देखिए फिर से आज बना लिया है, फिर से ऊपर भी बनाया नीचे भी बनाया, ये सब जो है। तो मार्केट ऐसा नहीं है, अब ये ज़रूरी नहीं कि अगले ही दिन खाए जाएँ, हो सकता है 2-3 दिन के बाद खा सकता है। लेकिन ये याद रखना कि ये एसएल हैं वीक प्लेयर के और ये मार्केट छोड़ेगा नहीं, ठीक है। और नीचे की तरफ ये वाले भी एसएल जो हैं, ये भी कोई स्ट्रांग प्लेयर के तो नहीं है। तो ये दोनों तरफ के एसएल हैं। तो अब ये मार्केट उस तरह से काम करेगा। आज मार्केट में वैसे देखा जाए तो जब ये नीचे की तरफ का पूरा हो गया तो यहाँ से एक बढ़िया सा एक अप मूव बनता है। और एक मार्केट का एक तरीका ये होता है कि जैसे इसने ये गैप बनाया, ठीक है, तो ये गैप यहाँ पे कल क्लोज किया था, आज ये बनाया तो इसने ये गैप डाउन किया। तो अब अगर ये वापस उस गैप डाउन को भरने के लिए आता है ना, तो यहाँ पे तो ये एक बार में क्रॉस नहीं करता है इतनी आसानी से, एक बार में तो ऐसा नहीं क्रॉस कर देगा। तो वापस यहाँ पे आया तो यहाँ से एक बढ़िया सा नीचे की तरफ को मूव मिला। तो ये वाला मूव जो है, अगर आप उस तरह से पकड़ते हैं मार्केट को कि जहाँ पे गैप्स हैं, क्योंकि ये जो गैप्स हैं ना, दीज आर लॉन्ग टर्म एक्सेस, तो ये लॉन्ग टर्म एक्सेस भी काम करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म एक्सेस था जो मार्केट ने गैप अप खोला। इस वाले एक्सेस पॉइंट को मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 बार लगातार ऑनर किया, ऊपर जाता रहा। लेकिन उस प्रोसेस में जब इसने यहाँ पे 3 बार 4 बार एसएल बनाए तो ये पॉइंट वीक हो गया। अब इसके यहाँ एसएल खाए जाएंगे। अभी ये वाला बनता है तो देखिए अब ऊपर का मूव तब आएगा जब ये इसके ऊपर टिके। ये जो एक्सेस पॉइंट है ना, इट हैज़ टू बी न्यूट्रलाइज फर्स्ट। तो पहले जब मार्केट अब इसके ऊपर ऊपर जब टिक जाए तभी आप ऊपर की तरफ का मूव देखना, वरना मार्केट ये ऐसे ही कर सकता है कि वहाँ पर आएगा और हंटिंग करके ऊपर 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 ऊपर। तो अगला मूव ऊपर की तरफ जब ट्रेड लेना है तो ढंग का ट्रेड अगर आपको बाइंग करना है थोड़ा लॉन्गर टर्म के लिए, तो इसके ऊपर आने के बाद ही करें, वरना नीचे की तरफ ट्रेड देगा। वीकली में देखते हैं, देखिए क्या किया वीकली में बड़ा अच्छा दिख रहा है कि मार्केट ने वैल्यू एरिया के अंदर खोला, पिछले वाले हफ्ते की वैल्यू के नीचे निकला, अब ये नीचे आ रहा है। अब देखिए इसका ना टारगेट क्या है। टारगेट ना यहाँ पे एक ये सिंगल है, ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आई विल शो लास्ट एटलीस्ट 10 वीक्स एनालिसिस, ठीक है, किस तरह से ये जो माइक्रो स्ट्रक्चर हैं काम करते हैं। और ये पूरी तरह से विजुअल है, आप देख सकते हैं अपने आप भी सेम सेटिंग के साथ में कि यहाँ पे एक सिंगल प्रिंट है। तो मार्केट का मेरे हिसाब से पहला जो टारगेट है वो 51,100 के आसपास का ये टारगेट है यहाँ पे, और ठीक है। और यहाँ पे इसका ये वैल्यू एरिया लो भी हो जाएगा। अब मार्केट जो है ना, इस हफ्ते का अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो कोई ये हेल्दी स्ट्रक्चर नहीं है नीचे आने का।
अगर इसको सही में नीचे आना होता तो ये पहले ऊपर जाता, ऊपर के इस वाले हाई के ऊपर जाके ये एसएल हंट करता, ये कम से कम वैल्यू एरिया हाई तक जाता और तब नीचे आता तो टिकता। तो अब ये जब नीचे आएगा ना, तो मुझे उम्मीद ये है कि ये मार्केट जो है इतनी जल्दी नीचे तोड़ के नहीं जाएगा लंबा, ये शायद यहीं से पलट जाए 51,100, इस पर नज़र रखना। वैसे अगर नीचे जाता है तो मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अगर नीचे जाता है तो फिर ये वाला जो टारगेट है 50,000, पहले तो ये वाला टारगेट है 50,600 या 500 के आसपास। मतलब मार्केट जो है अगर इस वाले हफ्ते का एसएल खा ले नीचे से जाके और वापस आए तो फिर अगले हफ्ते पूरा ऊपर जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो मूव है ये एक ही हफ्ते में पूरा हो, बट मार्केट का जनरली ये रहता है कि आप अगर इसको पिछले 5, 6, 10 हफ्ते भी देखेंगे तो मार्केट ने पिछले हफ्तों का एसएल खाया। देखिए ये वाला इसका ऊपर एसएल खाया, नीचे आया, कहाँ तक आया, ये वाला सिंगल तक, ठीक है। फिर से ऊपर गया, नीचे आया, पूरा ऊपर जब एसएल खा के आया पूरा नीचे आया। अगले हफ्ते में ऊपर की वैल्यू एरिया के हाई से नीचे आया, कहाँ तक आया, यहाँ के सिंगल तक, ठीक है। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे जो था, देखिए इस वाले हफ्ते में मार्केट कहाँ खुला, इसको अनमर्ज करता हूँ तो इसे समझ में आएगा कि मार्केट ने क्या किया था इस हफ्ते। हाँ, तो इस हफ्ते भी मार्केट ने अंदर खुला, पहले ऊपर गया, ये अगेन पिछले वाले हफ्ते का वैल्यू एरिया हाई तक जाके फिर मार्केट नीचे आया। तो अब की बार जब ये 2-3 हफ्ते मार्केट इस वाली वैल्यू में रह गया तो टारगेट इसका जो है ये वैल्यू एरिया का लो टारगेट हो गया और यहाँ पे आ गया तो पूरा का पूरा नीचे भी जा सकता है। तो देखिए इस वाले हफ्ते में इसने 1, 2, 3 और ये 4-5 दिन में ये वाला पूरा काम कर दिया, ठीक है। तो मार्केट जो है विजुअल रेफरेंसेस और उसके हिसाब से अगर हम कॉन्टेक्स्ट बना के चलेंगे तो हमको समझ में आएगा क्या कर रहा है। उसके नीचे ये वाले सिंगल थे, देखिए ये वाले सिंगल पे आकर अटक गया। फिर जब 3 हफ्ते नीचे के हो गए तो उसके बाद इसको वैल्यू एरिया और ये वाला एसएल खाना था, ये नीचे तक आ गया। अब उसके पिछले हफ्ते में अब इसको ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, इसको पुश चाहिए। तो पुश के लिए ये वैल्यू एरिया हाई तक आया, यहीं पे वीवैप भी है, यहाँ से पलट गया पूरा, ये पूरा पलट गया, ठीक है। अब मार्केट को ना इतना जल्दी नीचे नहीं आना चाहिए, ये मार्केट का नीचे आने का तरीका नहीं होता है। अगर नीचे आना होगा तो ये एसएल खा के आएगा, ऊपर का हाई को बीट करके। तो अब ये नीचे आ रहा है तो मेरी नज़र में यहाँ पे नज़र रखना 110 और ये इसके नीचे है 84, तो ये भी वही 100-110 का लेवल है। 100-110 पे मार्केट क्या करता है, हो सकता है कि ये जो हाई वॉल्यूम नोड है यहाँ तक आ जाए या फिर पलट जाए। तो मुझे लगता है कि मार्केट अगर कहीं से पलटेगा तो इसी हफ्ते पूरा का पूरा ये वैल्यू एरिया के हाई तक जाने की संभावना इसकी बन जाएगी। दोनों तरफ का ट्रेड के लिए तैयार रहें, ऐसा नहीं समझें कि मार्केट एक तरफ भागता रहेगा। मंथली में देखते हैं क्या किया मार्केट ने। मंथली में ये 2 दिन हैं, अगेन 2 दिन में मार्केट नीचे की तरफ दिखा रहा है, ओटीएफिंग कर रहा है। अब मंथली में देखिए टारगेट अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं तो मार्केट जो है इसका जो एसएल है या इसका जो लो है वो एक बार टच करने का ट्राई कर सकता है। और ये जो पिछले महीने का लो है ये काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट की तरह काम करता है, तो यहाँ पे मार्केट एक बार आ सकता है। और मार्केट के लिए यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये एक थोड़ा सा एनोमली टाइप की भी है कि यहाँ पे 3 आप टीपीओ यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे ये अगेन वही 51,072 राइट। सो ये 51,100 का लेवल है, तो मार्केट यहाँ से आके पलट सकता है। तो मेरी निगाह इस पे रहेगी कि 51,100 पे मार्केट क्या करता है, ठीक है। इससे नीचे अगर आता है तो मार्केट पूरा का पूरा नीचे भी आ सकता है और मार्केट यहाँ से पलट के वापस भी जा सकता है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस पे पहली नज़र हमारी इस पे रहनी चाहिए 51,100 पे मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। और ऊपर की तरफ अगर वापस उसके अंदर घुसेगा, अगर मान लीजिए पूरे जो वैल्यू एरिया लो के अंदर है मार्केट, अब अगर जब ये वापस इस वैल्यू एरिया पिछले वाले महीने के वैल्यू में घुसेगा तो मार्केट पूरा का पूरा ट्रैवर्स करके जाने की संभावना रहेगी इसकी, ठीक है। तो ये है मार्केट में एज सच तो कोई बियरिशनेस नहीं लग रही है, मार्केट तो काफ़ी टाइम से बुलिश ही चल रहा है। अगर मैं इसको मंथ के एक चार्ट देखता हूँ तो ये हमारा टिपिकल एक मंथली चार्ट है। तो मार्केट ने देखिए पिछले वाले महीनों में बढ़िया से ये यहाँ पे ऊपर गया था मार्केट, और ऊपर करने के बाद ये कोई नीचे आया नहीं, कोई खास नीचे आया, लेकिन ये पिछले वाले महीने के हाई तक भी इसने टच करने का ट्राई नहीं किया। तो ये दिखा रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत है, ये वाला मार्केट में कोई वीकनेस नहीं है, इसने कोई नीचे वाले पॉइंट तक भी रेफरेंस जाने का ट्राई नहीं किया। तो ये बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है इसके अंदर।
तो ऐसे स्ट्रेंथ वाले मार्केट में ना ये जो पिछले ये जो इस महीने का जैसे इसका ओपनिंग पॉइंट है 50,890, ठीक है, ये 50,900, तो यही जो 100-200 पॉइंट प्लस माइनस तो मार्केट कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन ये जो दो रेफरेंस हैं 50,900 और नीचे 50,400, ये बहुत स्ट्रांग रेफरेंसेस हैं, तो इन पे नज़र रखिए। मार्केट एज सच बुलिश है, मार्केट बेयरिश नहीं है, तो इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और उसके हिसाब से आप ट्रेड लें। अगर मैं निफ्टी को देखता हूँ तो निफ्टी थोड़ा बेयरिश लग रहा है, लेकिन निफ्टी भी देखिए, निफ्टी का क्या है ना, निफ्टी ने ये वाला गैप भरने की भी कोशिश भी नहीं की है, तो निफ्टी अभी नीचे आ रहा है, तो इसका पहला जो सपोर्ट इसको यहाँ से मिलने की उम्मीद है। ये जो इसका आईबी है, सक्सेसफुल आईबी पॉइंट था बहुत बड़ा, तो यहाँ तक ये मार्केट देखते हैं आता है, और इसके बाद नीचे अगर आता है तो ये वाला, अब ये अगेन यहाँ पे ये दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म एक्सेस, जहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे खुला गैप अप किया फिलहाल, लेकिन इसको ब्रेक भी नहीं किया, तो ये जो पॉइंट है 24,400, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर मार्केट यहाँ पे आता है। वैसे तो काफ़ी दूर है, बट मान लीजिए मार्केट झटके में आता है तो यहाँ से वापस जाने की पूरी संभावना है। पहला सपोर्ट इसको यहाँ से मिलेगा 24,635 और उसके नीचे 24,400, तो ये दो पॉइंट हैं जहाँ से मार्केट पलट सकता है। और अगर मैं देखता हूँ कि कंपोनेंट्स ने क्या किया, ये HDFC बुलिश हो गया है बढ़िया से। HDFC ने काफ़ी आज संभाल के रखा मार्केट को और बढ़िया से ग्रीन बना के डे हाई के मतलब काफ़ी बढ़िया से इसने 3 घंटे रैली की, फिर थोड़ा सा नीचे आया है। ICICI सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। एक्सिस बैंक भी कहीं ना कहीं सपोर्ट का ही लेवल है, इतना बड़ा फॉल आया था उसके बाद बॉटम पे ये होल्ड कर रहा है। तो स्टेट बैंक भी अपने सपोर्ट के लेवल पर खड़ा है। कोटक बैंक ने ऑलरेडी सपोर्ट ले लिया है। इंडसइंड बैंक क्या कर रहा है? इंडसइंड बैंक अभी थोड़ा सपोर्ट से दूर है अपने, तो देखते हैं क्या करता है। लेकिन अगर ये HDFC खास तौर से अगर बुलिश है, ठीक है, तो ये मार्केट को ऊपर लेके आ सकता है। तो मार्केट की थोड़ा बहुत नीचे आके ये अपने सुपर ट्रेंड तक आके कहीं और सपोर्ट तक आके वापस ऊपर जा सकता है। तो मार्केट में मेरी निगाह जो मैंने बताया वो 110 का जो लेवल है वहाँ पर रहेगी, उसके बाद मार्केट देखेंगे। देखिए निफ्टी ने भी यहाँ पे 1 घंटे के सुपर ट्रेंड से कितना बढ़िया एक मूव दिया था। तो मार्केट एज सच सपोर्ट ले रहा है अपने, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सपोर्ट लेने के बाद मार्केट क्या करता है। बाकी ऐसा लग रहा है कि मार्केट जैसे आज लगा कि मार्केट बहुत निगेटिव हो गया है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इस निगेटिविटी को ज़रा देखते रहें। ऐसा नहीं है कि मार्केट पूरी तरह से नीचे भाग जाएगा, ठीक है। ये वाला भी अगर मैं देखता हूँ ना मंथली में, ये अगेन एक हाई वॉल्यूम का पॉइंट है। तो ये जो गैप मैंने बताया इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर मार्केट पलट जाए तो अच्छी तरह से ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मार्केट दिखा रहा है कि इसको बहुत बेयरिश हो गया है, लेकिन उतना बेयरिश मार्केट है नहीं जिस तरह से दिखा रहा है। लगातार कभी ये इसने कभी बहुत ही डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है। लगातार कभी या तो ऊपर गैप अप चला जाता है तो ऊपर भाग जाता है, फिर थोड़े दिन में वो नीचे की तरफ गैप डाउन करके आता है तो नीचे चला जाता है। और अभी अगर ऊपर का एक बड़ा मूव देखना है तो इस वाले गैप अप पॉइंट के जो यहाँ से जो गैप डाउन हुआ है इसके ऊपर टिकने का वेट करें। और जब ये ऊपर टिकेगा मार्केट तो हो सकता है कि ये जो हाई बनाया था इसने 294 52,300, तो यहाँ से लेके और ये 700-800 पॉइंट का मूव जो है मार्केट इमीडिएटली दे सकता है जैसे ही वो मार्केट इसके ऊपर रुकेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, कल एक बार ना एसएल हंटिंग का देख लेना कि ये 2 एसएल हैं। अगर मार्केट नीचे खुलता है और नीचे अगर वो 100 के आसपास 51-100 के आसपास आके अगर ये वापस ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि मार्केट हो सकता है इसको तोड़ के निकल जाए ऊपर। तो इस पर निगाह रखना। आज के लिए इतना ही, देखते रहें, धन्यवाद।